नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएसवी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट 12 मंथ के करंट अफेयर के बारे में, जो आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ। जनवरी 2022 से लेके अभी तक के सारे करंट अफेयर यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आज उसका पार्ट 1 होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, हिंदी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री आशा पारेख को हाल ही में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? भारत रत्न, पद्म भूषण, दादा साहब फाल्के पुरस्कार या फिर वीर चक्र? तो उनको जो मिला है वो मिला है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। याद रखना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ किया। यह ट्रेन किन दो शहरों के बीच चलेगी? तो ये चलने वाली है, ऑप्शन है मुंबई और इटावा, मुंबई और गांधीनगर, मुंबई और जयपुर, मुंबई और दिल्ली। तो ये चलने वाली है आपकी मुंबई और गांधीनगर के बीच में। ठीक है, मुंबई और गांधीनगर के बीच में यह ट्रेन आपकी चलने वाली है। अगला है कि वैश्विक नव प्रवर्तन तालिका ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है? तो 10वें, 40वें, 20वें या फिर 30वें? तो यहाँ पे 40वें स्थान पे है आपका ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने मादक पदार्थों की तस्करी पर कौन सा अभियान चलाया है? ऑप्शन है ऑपरेशन शेर, ऑपरेशन गरुड़, ऑपरेशन बाज या ऑपरेशन चिल। तो ये चलाया है ऑपरेशन गरुड़। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है आपका कि उत्तर प्रदेश में किस जिले में हाल ही में पहली एस्ट्रोनॉमी लैब खगोलीय प्रयोगशाला, ठीक है, एस्ट्रोनॉमी लैब का शुभारंभ किया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और क्योंकि यह पहली एस्ट्रोनॉमी लैब है मेरठ, झांसी, बुलंदशहर, मथुरा। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा कि झांसी में इसका शुरुआत किया गया है। याद रखिएगा। अगला है कि किसे हाल ही में राष्ट्रीय पर्यटन जीवन गौरव सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया? तो इसका आपका जो ऑप्शन है अंकिता पुनिया, मदन लाल जागीड़ या फिर सुरेंद्र चंद्र या फिर श्यामलाल चतुर्वेदी। तो इसका जो सही जवाब होगा आपका वो हो जाएगा मदन लाल जांगीड़। ठीक है, जांगीड़, याद रखना मदन लाल। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि हाल ही में किसे महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? डॉक्टर आलोक सक्सेना, डॉक्टर दीपक सक्सेना, डॉक्टर कामेंद्र सक्सेना या डॉक्टर अवधेश सक्सेना? तो ये सम्मान दिया गया आलोक सक्सेना जी को। इनको अभी अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला है कि किसे एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया का अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो ऑप्शन है आपका श्री बी बाला सुब्रमण्यम, सी ए बाला सुब्रमण्यम, सी बाला सुब्रमण्यम या फिर श्री के बाला सुब्रमण्यम। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका श्री ए बाला सुब्रमण्यम। ठीक है, ए बाला सुब्रमण्यम, याद रखना। अगला है आपका कि वर्ष 2025 तक इस्पा के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था के कितने अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है? तो 13 अरब डॉलर, 11 अरब डॉलर, 18 अरब डॉलर या फिर 12 अरब डॉलर? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि अब जो टीसीएस पेपर पूछते, टीसीएस जो प्रश्न पूछती है या फिर अदर एग्जाम्स जो प्रश्न आते हैं वो इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका अगर हम बात करें यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 13 अरब डॉलर। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला 4x7 सौर ऊर्जा से चलने वाला गुजरात के किस गांव को घोषित किया गया? मलकपुरा गांव, गोडेरा गांव, अनूप शहर गांव या फिर आहार गांव? तो इसका जो सही जवाब होगा आपका वो हो जाता है आपका यहाँ पे मोडेरा गांव। ठीक है, मोडेरा गांव को घोषित किया गया है। अगला है कि किस फुटबॉल खिलाड़ी ने क्लब फुटबॉल में 700 गोल दागकर प्रथम खिलाड़ी बने हैं? ऑप्शन है ठीक है, पॉल पोग्बा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोन मेसी या फिर नेमर? इसका सही जवाब होगा आपका क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ऐसा करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगला है कि देश की चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन जगहों के बीच चलेगी? दिल्ली और मलकपुर, दिल्ली और ऊना, दिल्ली और जोधपुर या दिल्ली और मेरठ? तो ये चलने वाली है आपका दिल्ली और ऊना के बीच में। याद रखना, ऊना आपका याद रखिएगा, दिल्ली और ऊना के बीच में। जो आपका ऊना है ना, ये आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, ये भी याद रखना, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि प्रोजेक्ट निशार किन दो एजेंसी के बीच वर्ष 2023 में लॉन्च होने वाला एक बड़ा प्रोजेक्ट है? नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी, नासा और इसरो, नासा एनटीपीसी या नासा डीआरडीओ? तो ये आपका जो होने वाला है ये नासा और इसरो के बीच में होने वाला है। इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका कह रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला, बहुस्तरीय सामरिक और कमान युद्धाभ्यास
वोस्तोक, ठीक है, वो वोस्तोक 2022 में भारत किस देश के साथ भाग लिया? तो इसमें लिया है रूस के साथ, ये भी याद रखना, रूस के साथ भाग लिया है। अगला है किस राज्य ने हाल ही में राज्य भर में विनाइल के बैनर, ठीक है, विनाइल के बैनर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है? नागपुर, आंध्र प्रदेश, गोवा या फिर मणिपुर? तो ये आप किया है आंध्र प्रदेश, क्योंकि जो विनाइल होता है ये प्लास्टिक से बनता है, इस वजह से प्लास्टिक के बनने की वजह से इसको बैन लगा दिया गया। प्लास्टिक में कमी आई, इस वजह से विनाइल के जो बैनर लगाए जाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, जो प्रचार प्रसार करने के लिए जो बैनर लगते हैं उसको पूरी तरीके से बैन कर दिया है। अगला है किस पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ नरेटर का एमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका बराक ओबामा, ठीक है, बराक ओबामा को मिला है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा सम्मान है अगर हम बात किया जाए एमी पुरस्कार। अगला है कि भारत में किस जगह देश का पहला नाइट स्काई सैंक्चुरी, ठीक है, याद रखना, सैंक्चुरी स्थापित किया जाएगा? दिल्ली, लद्दाख, चेन्नई या फिर गांधीनगर? तो ये होने वाला है आपका लद्दाख में, ठीक है, लद्दाख में। अगला है आपका कि पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन किस देश द्वारा आयोजित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि पहला हुआ है ये होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन, जर्मनी, दुबई, ईरान या फिर इराक? तो इसका सही जवाब है आपका दुबई, ठीक। चलिए अगला है विश्व का पहला संस्कार केंद्र खोला राजस्थान के किस जिले में खोला गया जाएगा? तो ये भी विश्व का पहला संस्कार केंद्र खोला यहाँ पे खोला जाना था राजस्थान में, चूरू, सीकर, झुंझुनू या फिर जोधपुर? तो ये आपका जो खुल गया है ये तो झुंझुनू में खोला गया है, याद रखना। अगला है आपका कि किस राज्य में देश का सबसे बड़ा रबर डैम बनाया गया? रबर डैम बनाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, याद रखिएगा, उड़ीसा, बिहार, पंजाब या अरुणाचल प्रदेश? और ये बनाया गया है आपका बिहार में, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड है, तो याद रखिएगा बिहार में बनाया गया है, याद रखना। अगला है किस राज्य सरकार ने वर्षा जल के संरक्षण के लिए वर्षा जल संचयन योजना शुरू की? नागपुर, मेघालय, उड़ीसा या असम? तो ये आपका किया है उड़ीसा ने, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है आपका किस भारतीय पूर्व नौसेना प्रमुख को सिंगापुर में आपको मेधावी सेवा पदक, ठीक है, मेधावी सेवा पदक से सम्मानित किया गया? करमवीर सिंह, वीरेंद्र सिंह धनोआ, सुनील लांबा या फिर अर्जन सिंह? तो यहाँ पे जो मिला है ये मिला है सुनील लांबा को, ठीक। अगला है कि द हीरो ऑफ टाइगर हिल ऑटोबायोग्राफी, द हीरो ऑफ टाइगर हिल ऑटोबायोग्राफी आर ए परमवीर शीर्षक वाली पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? पूरा नाम ही है द हीरो ऑफ टाइगर हिल ऑटोबायोग्राफी ऑफ एम ए परमवीर शीर्षक वाली है रॉबिन कुमार थोमन, विपिन रावत, विजय कुमार सिंह या फिर सूबेदार मेजर यादव? तो ये जो पुस्तक है लिखा गया है ये सूबेदार मेजर यादव के द्वारा लिखा गया है, याद रखना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ध्यान से देख लीजिएगा। अगला, हाल ही में भारतीय सेना की खड़गा कोर और वायु सेना ने पंजाब में संयुक्त कौन सा अभ्यास किया? तो ऑप्शन यहाँ पे ये मैं बता देता हूँ आप सभी को, यहाँ पे गगन स्ट्राइक, ठीक है, ये जो किया गया है ये गगन स्ट्राइक किया गया है, याद रखिएगा। अगला और आखिरी प्रश्न है आज का कि अमृत सरोवर योजना, ठीक है, जिसको अमृत सरोवर हम बोलते हैं, अमृत सरोवर योजना के तहत कौन सा राज्य पहले स्थान पे आया है? तो हरियाणा, गोवा, उत्तर प्रदेश या गुजरात? तो इसमें अगर हम बात करें आया है आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है, अमृत सरोवर योजना में सबसे नंबर 1 पे आया है उत्तर प्रदेश, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो यूपी के एग्जाम्स है उसके लिए बहुत जरूरी है ये, ठीक है। तो आज की उम्मीद करता हूँ आप सभी को आज की वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।